अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे धर्म में नाम के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएंगे। अरे रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा होता है क्या? कुछ लोग कहते हैं महाराज रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा क्या? अकबर ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएंगे। तब बीरबल ने कहा कि मिल नहीं जाएंगे, मिलते हैं और मिले हैं लोगों को, और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। उसने कहा सिद्ध करो कि इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। आप लोग कथा पे ध्यान दो, कहां इधर उधर देखने लग जाते हो। कल कितना समझाया था कथा में, ध्यान कथा की ओर रखो। बीरबल ने कहा कि मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं कि राम राम कहने से राम मिलते हैं और मिले हैं लोगों को। अकबर ने कहा ठीक है सिद्ध कर दो। महाराज बीरबल ने एक युक्ति बनाई। नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी, उसके पास बीरबल गया और उस बूढ़ी मैया से कहता है कि देख तुझे मेरा एक काम करना है और उस काम के बदले में मैं तुझे कुछ पैसा दे दूंगा। क्या करना है? बोले तू सड़क पर बैठ करके सम्राट का नाम लेना, बस कहना किसी से कुछ नहीं है। कोई पूछने आए तो किसी से कुछ नहीं कहना, केवल जो राजमार्ग है ना, सम्राट के दरबार तक जो मार्ग जाता है उस पर बैठ करके तू अकबर का नाम लेना बस। कोई कुछ पूछने आए तो बताना नहीं। बुढ़िया तैयार हो गई। अब महाराज मार्ग में बैठ करके अकबर 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 ऐसे जपने लगी। अब लोग वहां से निकले, उससे कहें कि तू सम्राट का नाम क्यों ले रही है, तुझे कोई परेशानी है क्या? बताए नहीं। मगर अब ये बात पूरे नगर में फैल गई और धीरे धीरे ये बात सम्राट तक पहुंची कि एक वृद्ध माता है और मार्ग में आपका नाम लेती है। तो अकबर ने कहा कि हो सकता है उसे कुछ अभाव हो, उसे कुछ कमी हो, तो ऐसा करो जाओ उससे पूछ के आओ उसे क्या कमी है, और जो कमी है उसकी राजकोष से उसकी पूरी कर दो। सिपाही गए, अरे मैया तू सम्राट का नाम क्यों लेती है? बताया नहीं मैया। सिपाही लौट करके आए, कहा महाराज बताती नहीं है। तो अकबर ने कहा कि हो सकता है कोई बड़ी समस्या हो तो वजीर को भेज दो, मंत्री को भेज दो। मंत्री भी गया, मंत्री ने भी पूछा तू सम्राट का नाम क्यों लेती है? अब वजीर को भी नहीं बताया। तो फिर प्रधानमंत्री को भेजा, जो अकबर का जो प्रधानमंत्री था उसको भेजा और उससे कहा कि जा तू पूछ के आ भाई, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। प्रधानमंत्री को भी उसने कुछ नहीं बताया। अब तो अकबर को लगा कि देखूं तो सही ऐसी कैसी विचित्र बुढ़िया है, न सिपाही को बताया न वजीर को बताया। तो महाराज स्वयं अकबर के मन में ऐसा आया कि देखूं तो सही मेरा नाम ले रही है, तो एक बार मैं ही चल करके देखूं। तब महाराज अब अकबर गया। अब अकबर जाता भाई सम्राट था तो ऐसे तो जाता नहीं साधारण व्यक्तियों की तरह। उसकी पूरी फौज पलटन जाती, उसकी जय जयकार करने वाले जाते, उसके निशान जाते। तो महाराज अब पूरे लाभ लश्कर के साथ अकबर उस बुढ़िया से मिलने आया और उस बुढ़िया से पूछने लगा कि बता तू मेरा नाम क्यों लेती है? बीरबल पास में खड़ा था। बीरबल ने कहा ये नहीं बताएगी, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगा। अरे सम्राट, जिस सम्राट से मिलने के लिए छोटे छोटे रियासतदारों को भी महीने पहले अर्जी लगानी पड़ती थी और फिर वो अर्जी स्वीकार होती राज दरबार से, तब उन छोटे छोटे रियासतदारों से आप मिलते, छोटे छोटे राजाओं से। इस बुढ़िया के पास क्या है जिससे मिलने आप आए हो? केवल इसने तुम्हारा नाम लिया तो जो सम्राट राजाओं से भी नहीं मिलता है, आज इस बुढ़िया से अपने लाभ लश्कर को लेकर के मिलने आया है। अरे तुम तो एक छोटे से भूखंड के सम्राट हो, आज हो कल नहीं रहोगे। हमारे राम जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, अधिपति हैं, जगन्नाथ हैं, जगदीश्वर हैं। कोई उनका भक्ति से श्रद्धा से नाम लेगा तो उनके हृदय में करुणा क्यों नहीं जगेगी? उस नाम लेने वाले से मिलने के लिए वो क्यों नहीं आएंगे? तुम भी तो आए हो।
इस बुढ़िया के पास कोई और प्रभाव है क्या? केवल नाम के प्रभाव से तुम्हारे मन में आ गया कि एक बार उसको देखूं। अरे हमारे राम जी तो करुणावान हैं, करुणा निधान हैं। यदि उनका कोई श्रद्धा से नाम लेगा तो उनके हृदय में क्यों नहीं भाव आएगा कि मैं उस नाम जापक को एक बार तो देखूं? तो वो क्यों मिलने नहीं आएंगे? इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का नाम लिया जाता है। और वास्तव में यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान के नाम को पकड़ लो।